अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यू स्कॉलरशिप अपडेट में आपको बताते चलूँ कि आज जो हमारी स्कॉलरशिप है वो दी कामरान एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से है और ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। ये पर ईयर्स आती है और ये यानी कि हर साल जो है प्रीवियस ईयर भी ये आई थी और इस साल फिर आई है। और ये स्कॉलरशिप जो है बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट देती है और इसके ऊपर ये आपकी अप्लाई प्रोसीजर के ऊपर है। और ये तकरीबन जो है पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो 80,000 से 140 तक जो है आपको देती है। ईयर वाइज जो है स्टीफेंट देती है, यानी कि अगर वैसे इनकी बात करें 300 से $600 तक जो है ये आपको स्कॉलरशिप स्टीफेंट देती है। तो मजीद डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हर आने वाली मजीद अपडेट्स के साथ। तो जो कामरान एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है तो उसमें आपको बताते चलूँ कि जो उनका प्रोसीजर है, जो अप्लाई करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद से अप्लाई करा रही हैं, यानी कि आपको खुद डाटा कलेक्ट करके खुद आगे अप्लाई कर रही हैं। और कुछ जो है वो नॉन ऑफिशियल, यानी कि आप खुद अप्लाई करें क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपका कोई भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से है, लेकिन ये हो कि पाकिस्तानी कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट हो या फिर कॉलेज हो, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड कॉलेज है वो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने यानी कि बीएस के अंदर प्रोग्राम के अंदर कोई भी लिया हुआ हो, यानी कि एडमिशन लिया हुआ है, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, आर्ट्स का हो, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपने सबसे पहले जो जाने है इसका प्रोसेस में सबसे नंबर 1 ये है कि आपने कामरान एजुकेशन फाउंडेशन की जो है वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से एक फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा जो इनकी फाउंडेशंस का। तो वहाँ से आप जाकर ही यानी कि वहाँ पर ही यानी कि आप जाएंगे और वहाँ से सिंपली फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और जो फॉर्म है उसे केयरफुली आपने उसे फिलअप करना है। जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं। जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज के ऊपर आप देखेंगे सबसे पहले वो है आपसे अपनी ही जो है डिटेल है, जो यानी कि कैंडिडेट है वो अपनी डिटेल फिलअप करेगा। और जो सेकंड है वो फैमिली की डिटेल्स है, यानी कि फैमिली के इनकम और सारा कुछ वहां पर वो फिलअप करेगा। और जो थर्ड है वो रेफरेंस है, यानी कि आप किसी भी 2 पर्सन्स का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं जो कि अच्छी पोजीशन पे हो जिनसे आपकी वेरिफिकेशन की जा सके। जो थर्ड है वो वही चीज़ वो फिर जो सेकंड पेज है उसके स्टार्टअप के अंदर उन्होंने अपना मोटो बताया हुआ कि वो ये स्कॉलरशिप देना क्यों चाहते हैं, उनका आखिर विजन क्या है, तो उसके रिलेटेड है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ आपको बताई कि यानी कि कितनी स्टीफेंट देंगे। और थर्ड जो है अब जो मेन चीज़ है वो यही है कि इसमें जिस तरह हम दूसरी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं वहाँ पर हमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे हमारी एजुकेशनल मांगे वो भी हम दे देते हैं, अगर हम आईडी कार्ड मांगे वो भी दे देते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन लेटर मांगे गए हैं, यानी कि 2 रिकमेंडेशन लेटर इन्होंने मांगी है जो कि आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। और जो नंबर 1 है वो यही है कि आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है ये जो आपके साथ यहाँ पर मैं यानी कि आपको साइड पे जो है रिक्वायर्ड लिस्ट भी नज़र आ रही होगी, जो यानी कि इतनी बड़ी है, बाकी तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि रिकमेंडेशन लेटर और इसके अलावा एक और लेटर है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। 3 लेटर जो है आपने इसके साथ अटैच करने हैं अपनी इस प्रोसेस में जो आपने एप्लीकेशन करनी है। जो रिकमेंडेशन लेटर है 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने करनी है। एक तो वो जो आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसमें आप डीन से या फिर वीसी से उसके ऊपर मार्क कराएंगे, साइन कराएंगे और ये हो जाता है इजीली है। आप एडमिन ब्लॉक में चले जाए, कोई भी हाई अथॉरिटी जो है आपको सिग्नेचर करके दे देगी, वरना अदरवाइज आप स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से भी साइन करा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने इंस्टीट्यूट्स के। तो उसके लिए ये है कि आपने एक रिकमेंडेशन लेटर लिखना है। उसमें ये हो कि आप एलिजिबल हैं, आप डिजर्विंग हैं इस स्कॉलरशिप के लिए और आपको ये नीड है। तो इस तरह के आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लिखनी है। एक जो है आपने यूनिवर्सिटी से उसे पास आउट कराना है और जो सेकंड है वो आपने जो इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हो चुके हैं, यानी कि आप एक कॉलेज से पास आउट होकर यूनिवर्सिटी गए तो एक आप रिकमेंडेशन लेटर जो है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन आउट कराएंगे और एक जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी के वीसी या डीन से करा लेंगे। तो इस तरह आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर हो जाएंगे। और जो थर्ड है वो ये है कि वाई यानी कि यू आर डिजर्विंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, यानी कि आप ही क्यों यानी कि इस स्कॉलरशिप के लिए डिजर्विंग है। क्या आप फिर इसके लिए आप लेटर लिखेंगे कि आप
आपकी इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, आप अपनी जो है एजुकेशनल एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पा रहे, आपकी फैमिली जो है उसकी जो इनकम है कम है और आप इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक लेटर आप ये लिखिए। ये 3 लेटर जो है आपने कंपलसरी इसके साथ अटैच करने हैं। जब ये सब डॉक्यूमेंट्स हो जाए, क्योंकि जो कामरान फाउंडेशन है, जो इसका ऑफिस है यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तो यूएसए में है, तो इसका जो प्रोसेस है अप्लाई का वो यही है, सिंपली जो इनकी मेल है कामरान एजुकेशन की, तो वो उसके ऊपर आपने जो है ये सिंपली अपना जो सारा कुछ जो है वहां पर इन्हें मेल आउट करना है कि ये सारे प्रोसेस जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ बनाकर इसके ऊपर मेल कर देनी है, और ये सारे लेटर्स जो हैं ये सारा कुछ जो है आपने कामरान फाउंडेशन के ऊपर इन्हें मेल कर देना है। क्योंकि इनका पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, तो इसलिए इनका जो प्रोसेस है वो सिंपल है। पहले होता था पोस्ट किया जाता था, लेकिन अब कोविड की वजह से जो है इन्होंने सिंपल प्रोसेस दिया कि आप हमें मेल कर दे। जो मेल है वो भी मैं आपको लिंक मेल जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसके अलावा यहाँ पर वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है, अगर आप इसके फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं है, जो इनकी मेन चीज़ है। और सेकंड जो चीज़ है वो ये कि आपने अगर मार्क आउट नहीं कराया अपनी हाई अथॉरिटी यानी कि प्रिंसिपल से, वीसी से, वाइस चांसलर से या फिर डीन से, यानी कि आप किसी आपने जो है प्रोफेशनली इसे अगर नहीं कराया, तो आप बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका यही है कि आपने जितना भी हो सके इसे सही से फॉलो करना है। इनके जो फॉर्म है उसे अच्छे से फिलअप करके आपने फिर ही मेल करना है, ताकि आपके जो है यहाँ पर चांसेस जो हो रिजेक्ट करने के एप्लीकेशन को बहुत कम हो। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक।